साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किया, राम मंदिर का उद्घाटन किया और सियासी नौटंकी को पूरा किया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा कि जैसे राम उनकी नैया पार लगाने वाले नहीं हैं। राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव जिताने वाले नहीं हैं, क्योंकि जितना उम्मीद किया था उन्होंने, उसके मुताबिक उन्हें जन समर्थन नहीं लगा। उन्होंने सोचा हाहाकार मच जाएगा, पूरे देश राममय हो जाएगा और हमें वोट मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हिंदू समुदाय ही उनके खिलाफ खड़ा हो गया। ब्राह्मण समाज का लोग बहिष्कार किया, साधु संत महात्मा ने बहिष्कार किया, शंकराचार्य ने बहिष्कार किया, अंबेडकर वादियों ने, समाजवादियों ने, कांग्रेस ने, आधे से अधिक भारत ने बहिष्कार किया। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा कि पिछड़ा कार्ड हमें खेलना ही पड़ेगा और पिछड़ों की जनगणना तो हम नहीं करा पा रहे हैं आरएसएस के दबाव में, लेकिन क्यों ना पिछड़ों को पटाने के लिए भारत रत्न जैसे महान सम्मान को राजनीति साधने का जरिया बना लिया जाए। और उन्होंने वही किया। रामनाथ ठाकुर, जो बिहार के एक एमएलए हैं, उनके घर फोन जाता है परसों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं। कहते हैं कि आपसे हमारी मुलाकात आमने सामने कभी नहीं हुई, हम आपसे रूबरू कभी नहीं हुए हैं, लेकिन आप जिस शख्सियत की औलाद हैं, उस शख्सियत को हम सबसे बड़ा भारत का सम्मान देने जा रहे हैं, भारत रत्न देने जा रहे हैं। और आप अपने परिवार के साथ आइए और हमसे मिलिए, हम आपसे मिलकर के बहुत खुश होंगे। रामलला से मिले, लेकिन खुशी काफूर हो गई। अब रामनाथ ठाकुर से मिलेंगे तब खुशी बढ़ जाएगी, क्योंकि रामनाथ ठाकुर पिछड़ी जात ही नहीं, अति पिछड़ी जात से आते हैं। कर्पूरी ठाकुर नाई जाति से आते हैं और नाई जाति में पैदा हो करके लगभग 100 साल पहले आज उनकी जन्म जयंती मनाई जा रही है, जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। बिहार में कई आयोजन हुए, राष्ट्रीय जनता दल के भी, भारतीय जनता पार्टी के भी और नीतीश कुमार की भी। नीतीश कुमार का फंक्शन सबसे बड़ा था और भारतीय जनता पार्टी बिहार के अध्यक्ष सम्राट अशोक चौधरी ने भी फंक्शन किया जन्म शताब्दी के समारोह के अवसर पर कर्पूरी ठाकुर के। और उन्होंने कहा कि हम 40 में से 40 सीटें लाने के लिए ओबीसी चेहरे को सम्मानित करने जा रहे हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें भारत रत्न से अलंकृत करेंगे। जनता दल यू के नीतीश कुमार ने की रैली में, समारोह में लगभग 2 लाख लोग आए थे और उन्होंने कहा कि हम तो 2005 से मांग कर रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर जननायक को भारत रत्न दिया जाए, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। कांग्रेस की सरकार से भी मांग किया गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से भी मांग किया गया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज एकाएक
जब रामलला की तरफ से तिरस्कार मिला, इस देश के साधु संत, शंकराचार्य सहित ब्राह्मण समाज और तमाम हिंदुओं ने राम मंदिर उद्घाटन की हवा निकाल दी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा कि पिछड़ों को साधने के लिए क्यों न कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित किया जाए, भारत रत्न दिया जाए। कर्पूरी ठाकुर के बारे में थोड़ा से जान लीजिए। 100 साल पहले 1924 में पैदा हुए थे बिहार में और मैट्रिक पास थे। गरीबी झेलते हुए पढ़ाई लिखाई किए। उनके पिता गोकुल ठाकुर वही अपना पुश्तैनी पेशा करते थे, बाल काटने, दाढ़ी बनाने का काम। किसी तरह से उन्होंने हाई स्कूल पास कराया और उसके बाद आगे पढ़ाने के लिए अपने क्षेत्र के सामंत के यहाँ मिलने के लिए गए, आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए। तो कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि मैंने मैट्रिक पास कर लिया है और आगे पढ़ना चाहता। तो उस सामंत ने कहा, ठीक है आगे पढ़ो, लेकिन आओ पहले हमारा पैर दबाओ। कर्पूरी ठाकुर को ऊंची जातियों ने कभी पसंद नहीं किया। कर्पूरी ठाकुर के बारे में ऐसे ऐसे नारे उठाए गए उस समय जब वे मुख्यमंत्री थे, और एक बार नहीं 2 बार मुख्यमंत्री थे, एक बार उप मुख्यमंत्री थे। उस समय उन्हें जलील किया था वहां के बिहार के सवर्ण समाज ने, और जिस तरह की भद्दे भद्दे स्लोगन गढ़े गए उसे सुन करके आप ताजुब करेंगे। 1-2 उदाहरण। MA BA पास करेंगे, कर्पूरिया को बांस करेंगे। बांस करने का मतलब आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। इसी तरह से आरक्षण कहां से आई? आरक्षण कहां से आई? कर्पूरिया की मां बियाई। कर्पूरिया की मां मतलब कि कर्पूरी ठाकुर की मां को गाली दिया जाता था कर्पूरी ठाकुर के साथ कि आरक्षण को कर्पूरिया ठाकुर की मां ने पैदा किया। तो इस तरह से बिहार में उन्होंने सवर्णवाद का सामना करते हुए, सवर्णवाद की गालियां सहते हुए 2 बार मुख्यमंत्री रहे और आरक्षण की शुरुआत उन्होंने ही किया था। मंडल आयोग बहुत बाद में आया। पहले मुंगेरी लाल आयोग गठित हुआ था और उस आयोग को लागू किया कर्पूरी ठाकुर ने। आरक्षण की शुरुआत वहीं से हुई है। वैसे आरक्षण की शुरुआत तो साहू जी महाराज के समय हुई थी दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में, लेकिन उत्तर भारत में कर्पूरी ठाकुर इसके जनक हैं आरक्षण के। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी और 2 बार मुख्यमंत्री बने, तीसरी बार उप मुख्यमंत्री बने। 8वीं से 12वीं तक की पढ़ाई मुफ्त कर दी थी, सवर्णों के लिए भी, OBC SC ST के लिए भी। तो एक बहुत बड़ा कद था राजनीति में, बिहार की राजनीति में है कर्पूरी ठाकुर का। और बिहार लेनिन जगदेव प्रसाद का भी। जगदेव प्रसाद का कद कर्पूरी ठाकुर से कम नहीं है और कर्पूरी ठाकुर का कद जगदेव प्रसाद से भी कम नहीं है। बिहार में बहुत से क्रांतिकारी पैदा हुए हैं। जयप्रकाश नारायण के बारे में आप जानते ही हों। लेकिन कर्पूरी ठाकुर को आज जब भारत रत्न देने की घोषणा की, तब लगा कि भारत रत्न का उपयोग चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा है। 2014 से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के सिंहासन पर बैठी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 सालों में कर्पूरी ठाकुर को नहीं याद किए और बाबू जगदेव प्रसाद को भी, बिहार लेनिन को भी नहीं याद किए।
लेकिन एकाएक राम धुन से निकल करके कर्पूरी धुन में इसलिए लग गए कि बिहार के मतदाता राम मंदिर के आधार पर एक भी वोट नहीं देने वाले थे भारतीय जनता पार्टी को, और इनका मिशन 4 पर आ जाता अगर ओबीसी को साधने की कोशिश न की जाती। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे करके बिहार में ये 10 सीटें भी जीत सकते हैं, क्योंकि ओबीसी के सबसे बड़े खलनायक के रूप में आज नरेंद्र मोदी चिन्हित किए गए हैं। ओबीसी की जनगणना तक कराना लाजमी नहीं है इनके लिए, ओबीसी को उनका हक अधिकार दिलाना लाजमी नहीं है नरेंद्र मोदी को। आरएसएस के दबाव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ भावनाओं के आधार पर, श्रद्धा के आधार पर राष्ट्रीय सम्मान का दुरुपयोग करके अनैतिक तौर तरीकों से सीट प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन इस देश की जनता अब बहुत समझदार हो गई है, खास करके नरेंद्र मोदी के चाल चरित्र चेहरे को अच्छी तरह से परख ली है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रवैया है, जो अहंकार है, जो बदला लेने की भावना है, जो विपक्ष को खत्म करने की इच्छा शक्ति है, जो संविधान को रौंदने, संविधान को नष्ट करने की मंशा है, और जो लोकतंत्र को खोखला करने, लोकतंत्र को जर्जर करने, लोकतंत्र को खत्म करने की इनकी कोशिश है, इससे पूरा देश वाकिफ हो गया। कितना भी भारत रत्न बांट दें, कितना भी प्राण प्रतिष्ठा कर दें, इन्हें वोट नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि कर्नाटक की जनता ने इन्हें बता दिया कि इनके बजरंग बली वहां चुनाव नहीं जिता सके। जिस बजरंग बली का जयकारा कर रहे थे, हाथ उठा करके खुद भी जयकारा कर रहे थे, रैली में कर्नाटक की जनता से भी जयकारा करवा रहे थे, और यहां तक बोल गए कि जब ईवीएम की बटन दबाइए तो बोलिए जय बजरंग बली। चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया। उसी जगह राहुल गांधी होते और राहुल गांधी ऐसा करते तो तुरंत चुनाव आयोग सक्रिय होता और कार्रवाई करता। हो सकता है कि चुनाव भी रद्द कर दिया जाता, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री है और चुनाव आयोग इनकी मुट्ठी में बंद है, कठपुतली की तरह काम करता है, उसको नचाने, उसे दिशा निर्देश देने का काम नरेंद्र मोदी करते हैं, इसलिए चुनाव आयोग शांत बैठा रहा। और इतना बड़ा धार्मिक इवेंट को सियासी इवेंट में तब्दील किया। चुनाव आयोग भी देखा होगा कि किस तरह से सियासी नौटंकी हो रही है, लेकिन न चुनाव आयोग जागा और न सुप्रीम कोर्ट जागा। सुप्रीम कोर्ट को भी अधिकार है कि कुछ भी गलत अगर देश में हो रहा है तो उसके लिए स्वतः संज्ञान ले सकता है। अगर कोई रिट याचिका उसके खिलाफ में दायर नहीं की जा रही है तब भी वह स्वतः संज्ञान ले सकता है, लेकिन नहीं लिया। धर्म का मजाक बना दिया, राष्ट्रीय सम्मान का मजाक बना दिया, सिर्फ और सिर्फ वोट पाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ तीसरी बात प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कर्पूरी ठाकुर से सीखना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर फटा हुआ कुर्ता पहन करके विधानसभा में जाया करते थे, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते थे फटा हुआ कुर्ता, फटी हुई चप्पल पहन करके। एक बार की बात है, एक फंक्शन चल रहा था जिसमें चंद्रशेखर भी थे, कर्पूरी ठाकुर भी थे। तो चंद्रशेखर ने देखा, वही चंद्रशेखर जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, देखा कि कर्पूरी ठाकुर जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनका कुर्ता फटा हुआ है, चप्पल टूटी हुई है। तो चंद्रशेखर ने अपने कुर्ते को उठाया, नीचे से पकड़ करके झोला टाइप बना लिया, और जितना लोग वहां पर बैठे थे सबके सामने गए और कहा कि इसमें कुछ न कुछ पैसे डालिए
और इसी पैसे से कर्पूरी ठाकुर का कुर्ता आएगा, चप्पल आएगा। पैसा काफ़ी मात्रा में इकट्ठा हो गया, कई हजार रुपए इकट्ठा हो गया। कर्पूरी ठाकुर को दिया गया कि आप कुर्ता खरीद लीजिएगा, चप्पल खरीद लीजिएगा। उन्होंने कहा नहीं, इसको हम मुख्यमंत्री कोष में जमा करेंगे। इससे बिहार के नंगे लोग, नंगे बदन के लोग जिनके पास कपड़ा नहीं है, वो लोग कपड़ा खरीदेंगे। तो बिहार के प्रति ये सोच थी कर्पूरी ठाकुर की। और नरेंद्र मोदी की सोच क्या है? दिन भर में 5 बार ड्रेस बदलते हैं। इतना ड्रेस तो रेड लाइट एरिया की महिलाएं भी नहीं बदलती होंगी जितना प्रधानमंत्री बदलते हैं। और सारे ड्रेस महंगे ड्रेस, 5 लाख 8 लाख 10 लाख से कम किसी ड्रेस की कीमत नहीं होती। तो वही मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीख लेनी चाहिए कर्पूरी ठाकुर से। कर्पूरी ठाकुर एक ऐसे शख्स थे ओबीसी के, अति पिछड़े थे, लेकिन उन्होंने दलितों के उद्धार के लिए भी काम किया, पिछड़ों के लिए भी किया, आदिवासियों के लिए भी किया और यहां तक कि सवर्ण जातियों के लिए किया। लेकिन सवर्ण जातियों ने कभी उन्हें सम्मान नहीं दिया। बड़े स्तर के नेता चंद्रशेखर जैसे नेताओं ने जरूर सम्मान दिया, लेकिन छोटे स्तर के नेता और बिहार की जनता ने कर्पूरी ठाकुर को हमेशा कर्पूरिया ही कहा और उन्हें मां बहन की गाली दी सरेआम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले इस्तेमाल किया, एक भारत के सबसे बड़े सम्मान को अपना वोट पाने का जरिया बनाया, कमंडल से मंडल पर आ गए और उन्हें लगा कि बिना मंडल के कमंडल काम नहीं आएगा। कमंडल उन्होंने अयोध्या में उठाया, प्राण प्रतिष्ठा किया, लेकिन एक बड़ा वर्ग उनसे खफा हो गया जो कि वोट नहीं दे सकता है। तो प्रधानमंत्री ने मंडल उठा लिया और मंडल के तहत इन्होंने भारत रत्न देने की घोषणा की। और हमें लगता है कि चुनाव आने तक ओबीसी जनगणना की बात भी करने लगेंगे नरेंद्र मोदी भी, क्योंकि राम मंदिर का मामला हवा में उड़ गया। राम मंदिर वोट दिलाने वाला नहीं है और ओबीसी का मुद्दा जिस तरह से नीतीश कुमार ने उठाया, ओबीसी की जनगणना कराया, रिपोर्ट जारी किया, वाहवाही लूटा, तो नरेंद्र मोदी के दिल दिमाग में खलबली मची हुई है कि अब तो 10 सीटें भी आना मुश्किल हो जाएगा अगर कुछ ठोस उपाय नहीं किए जाएंगे। तो जाति आरक्षण और ओबीसी जनगणना को नहीं लागू कर पा रहे हैं, आरएसएस का दबाव है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना भारत रत्न को ही वोट पाने का जरिया बना लिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत शातिर दिमाग के माने जाते हैं, 24 घंटे पॉलिटिक्स पर सोचते हैं और जीत सुनिश्चित करते हैं कि कैसे जीता जाए। साम दाम दंड भेद, सीबीआई, ईडी, आईटी, राष्ट्रीय सम्मान, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़, अधूरे मंदिर का, अधूरी मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा जैसे काम करने लगते हैं तो इन्हें एक क्षण भी नहीं लगता कि जो कुछ कर रहे हैं वो असंवैधानिक है। कर्पूरी ठाकुर एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने की राजनीति की शुचिता को रखा और एक नीची कौम से आकर के बिहार के सबसे बड़े पद पर, मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान होना यही साबित करता है
कि अगर कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों को, विचारों को अपनाया जाए तो कर्पूरी ठाकुर बना जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।